बेटा पिता से पापा से साढ़ू का रिश्ता क्या होता है? बाप बेटा जब दो आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो साढ़ू कहलाते हैं। लड़कों का कॉमन सेंस बिल्कुल जीरो होता है। पति कैसे? बीवी अब देखो ना जेंट्स टॉयलेट में लिख कर आएंगे, शालू आई लव यू। अब क्या शालू वहां पढ़ने जाएगी? बेवकूफ लड़के। लड़का लड़की से मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लड़की चल चल जाकर मुंह धो कर आ। लड़का अब इतना भी प्यार नहीं करता कि इतनी ठंड में मुंह धोने जाऊं। एक दोस्त की शादी में पंडित जी ने बोला पूजा की थाली लाओ, तब पप्पू थाली ले आया। पीछे से पूजा भागती हुई आई और बोली खाना तो खाने दे कमीने। दारू पीकर नागिन डांस करने का अलग ही मजा है। अगर डांस करते करते उल्टी भी कर दिए तो लोग समझेंगे कि जहर उगल रहा है। मच्छर के बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ाई में लगे हुए थे। पहला मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, दूसरा मैं तो बड़ा होकर वकील बनूंगा। इतने में ही आंटी ने ऑल आउट जला दी। मच्छर एक साथ धत तेरी पूरा करियर ही खराब कर दिया। पति पत्नी साथ सफर कर रहे थे। एक भिखारी आया। पति ने जेब से पर्स निकाला ही था कि भिखारी बोल उठा जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे। पति ने पर्स फिर से जेब में रख लिया। ट्विस्ट, भिखारी भी स्मार्ट था। भिखारी भगवान करे ये 7वां जन्म हो। पति ने पूरा पर्स ही थमा दिया। रोहन, गुरुजी मुझे बताए कि मैं कैसे अपने अंदर की कमियां ढूंढूं। सोहन, बेटा बहुत आसान है, शादी कर लो। रोहन, उससे क्या होगा? सोहन, तुम्हारी पत्नी न केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनवाएगी कि तुम्हें याद हो जाएंगी। पत्नी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? पति, देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है, गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं। चिंटू, चैलेंज करता हूँ कि मैं कुतुब मीनार को सिर पर रखकर मुंबई ले जा सकता हूँ। मीडिया वाले तुरंत वहां आ गए और पूछा तुम करके दिखाओ। चिंटू, बस आप लोगों में से कोई कुतुब मीनार उठाकर मेरे सिर पर रख दें। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला मार दे मुझे डरपोक कहीं के। तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल डिनर कराने गया। चिंटू बोलो बेबी क्या मंगाऊं? गर्लफ्रेंड, मेरे लिए तो पिज्जा मंगा लो और अपने लिए एम्बुलेंस मंगा लो। चिंटू, अरे एम्बुलेंस क्यों? गर्लफ्रेंड, पीछे देखो तुम्हारी बीवी खड़ी है। डॉक्टर, मोटापे का एक ही इलाज है। पप्पू, क्या डॉक्टर? डॉक्टर, तुम रोज एक रोटी खाओ। पप्पू, ये एक रोटी खाना खाने के बाद खानी है या खाने से पहले? ये सुनते ही डॉक्टर साहब बेहोश। पत्नी, सुनिए, शादी पर आपकी दी अंगूठी कहीं खो गई। पति, ओह, आज मेरे कोट की जेब से भी 500 रुपये चोरी हो गए। पत्नी, मुंह बनाते हुए, ये दोगुना नुकसान हो गया। पति, कोई बात नहीं, तुम्हारी अंगूठी मुझे मिल गई है। पत्नी हैरानी से, सच्ची? पर कहाँ मिली? पति, उसी जेब से जहां से मेरे 500 रुपये गायब हुए हैं।
एक स्टूडेंट भगवान से बोला रुपए की कीमत 70 तक पहुंचाए, पेट्रोल की 95 तक, दूध की 50 और प्याज की 100 तक। पर फिर भी आपका लाख लाख शुक्र है भगवान, पासिंग मार्क्स आज भी 35 ही रखे। सास दामाद आप क्या करते हैं? दामाद मैं तो पायलट हूँ। सास अच्छा कौन सी एयरलाइंस में पायलट हैं आप? दामाद अरे मैं वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता हूँ। इसे सुनकर सास अभी तक बेहोश। मास्टर जी भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? राजू भावना। मास्टर चौंक कर वो कैसे? राजू क्योंकि सब इसमें बह जाते हैं। संता वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली डिनर खा लो जी। संता जाहिल औरत ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ जाहिल तू, तेरा सारा खानदान, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, चुपचाप रोटी चले। बनता चुप। रिंकू और टिंकू आपस में बात कर रहे थे। रिंकू टिंकू तुझे पता है पत्नी किसे कहते हैं? टिंकू नहीं भाई, तू बता दे। रिंकू देख, पत्नी उस शक्ति का नाम है जो बस घूर के देख ले तो लौकी की सब्जी में शाही पनीर का स्वाद आने लगता है।